राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर। पूर्व रंजिश के चलते रात के अंधेरे में मारने आए युवक को ग्रामीणों ने चोर समझकर धर दबोचा किया पुलिस के हवाले। निगोहा थाना क्षेत्र के मीरानपुर में सोमवार रात लगभग 1 बजे अचानक चोर चोर की आवाजें आने लगी और देखते देखते मीरानपुर गांव के सभी ग्रामीण इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों ने एक व्यक्ति तो रात के अंधेरे में धर दबोचा। युवक से पूछताछ में पता चला कि पूर्व रंजिश के चलते रात के अंधेरे में मीरानपुर में रोहित को मारने के लिए आया था। ग्रामीणों ने पकड़कर निगोहा पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची निगोहा पुलिस ने युवक को थाने लाकर जांच कर रही है। मीरानपुर के रोहित ने बताया कि कुछ दिन पहले पूर्व रंजिश को लेकर रात में मुझे मारने की नीयत से आए युवक को पकड़ लिया। गनीमत रही कि रात में गांव के जग रहे व्यक्तियों द्वारा युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया, वरना कुछ भी हो सकता था। पीड़ित रोहित व दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों ने निगोहा थाने में लिखित शिकायत दी। वही हल्का एसआई राजेश दीक्षित ने बताया कि जांच पड़ताल कर युवक पर विधिक कार्यवाही की जाएगी। रेड क्राइम न्यूज से जिला संवाददाता अशोक मिश्रा। अपना परिचय दीजिए भैया। मैं सहायक अध्यापक जगदेव प्रसाद यादव, प्राथमिक विद्यालय करण। आज क्या घटना हुई? आज सर लगभग वही 10:30 के लगभग समय रहा होगा और हम अपनी क्लास में थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे। सभी टीचर्स, हमारे टीचर्स और शिक्षा में सभी लोग क्लास में थे और बच्चे सभी क्लास में थे। और अचानक आवाज़ आई, हमने देखा तो शेड की साइड में, किचन के बगल शेड बना हुआ है, वहाँ एक मोटा सा यूकेलिप्टस का पेड़ गिरते हुए दिखाई दिया और देखते ही देखते पूरा शेड धराशायी हो गया। और इतना लंबा पेड़ था कि अतिरिक्त कक्षा कक्ष के छत पर जा कर के वो रुक गया उसको। और हम तो ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारा एक भी बच्चा इसकी जद में नहीं आया। कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन किचन शेड हमारा जो है ध्वस्त हो गया है, टूट गया जी। अच्छा, जो बच्चे हैं स्कूल के, इनके पेरेंट्सों का कहना है कि अगर इसी तरीके से माहौल रहा, यहाँ पर पेड़ काटे नहीं गए तो जो है बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाएगा। नहीं सर, पेड़ कटवाने का प्रयास हम लोग बहुत पहले से कर रहे थे। हम जब इंचार्ज थे 2009 से लेकर के 2012 तक इंचार्ज थे, 13 तक, तब भी हमने बहुत प्रयास किया। एक बार इसकी गिनती भी करवाई गई, लेकिन पता नहीं किन कारणों से फिर आगे प्रोसेस नहीं हो पाया। अगर ये हादसे में बच्चों को कुछ क्षतिग्रस्त होता, इसका जिम्मेदार कौन होता आखिर? उसके बाद हमने जो प्रयास किया, उसके बाद फिर हमारी हेडमास्टर आ गई यहाँ पर, श्रीमती रीना वर्मा। वो लगभग यहाँ पर 2013 से लेकर के अभी जुलाई तक थी। 1 जुलाई को उनका समायोजन हो गया मस्तीपुर। उन्होंने कई बार प्रयास किया। यहाँ के ग्राम प्रधान श्री मदन सिंह जी, उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर कई बार प्रयास किया, लेकिन उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और ये पेड़ हम लोग कटवा नहीं पाए। अब स्थिति ये है कि जब तक ये पेड़ कटेंगे नहीं, तब तक हम बच्चों को रिस्क में नहीं डाल पाएंगे। तो तब तक के लिए विद्यालय में क्या तो हमारे साहब से बात हुई है, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय से, उन्होंने हमें बुलाया है। उन्होंने कहा तुम एप्लीकेशन दो तुरंत आके, और आज ही इसको जो है तत्काल कटवाने की पूरी कोशिश की जाए। नहीं, इसका जिम्मेदार कौन होता? आज अगर कोई हादसा होता तो इसका जिम्मेदार कौन होता आखिर? अब इसका जिम्मेदार सर आप लोग खुद ही मूल्यांकन कीजिए कौन जिम्मेदार होता। हम लोगों ने प्रयास किया, अब किन स्तरों पर रह गया, अब ये तो जांच का विषय है। ये कि कब दी गई थी इसकी लिखित शिकायत? इसकी सर हमारे पास जो अभी वर्तमान में एक प्रार्थना पत्र एक है 2023 का, 9 फरवरी 2023, और जिसको हमारी पूर्व जो प्रधानाध्यापक विद्यालय थी श्रीमती रीना वर्मा, उनके द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में रिसीव करवाया गया और उसके वहाँ से डीएफओ को प्रेषित है, यानी खंड शिक्षा अधिकारी मोहनलालगंज द्वारा डीएफओ लखनऊ उत्तर प्रदेश ये दिया गया था जी। आप ग्राम प्रधान जी से भी वेरीफाई कर लीजिए, उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर कई बार प्रयास किया कि ये पेड़ कट जाए, क्योंकि सर हमें हमेशा से बहुत बड़े हादसे का अंदेशा रहता था जी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे पढ़ते थे यहाँ पर और पेड़ बहुत भारी भरकम थे। कोई भी अधिकारी आता था उससे भी हम अपील करते थे कि साहब जो है इसको कटवा दीजिए किसी तरह से, अन्यथा की स्थिति में जो है हम ही लोग इसकी जद में आएंगे। बच्चों के पेरेंट्स डरे हुए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम उनको आश्वासन देते हैं कि इसको हम और अपने अधिकारी से मिल करके अति शीघ्र मतलब हो सकता है आज ही हम कटवाने की पूरी कोशिश करेंगे, नहीं तो एक दो दिवस में तो 100% कटवा ही देंगे इसको। ठीक, परिचय दे दे अपना। हाँ भैया, मैं मदन मोहन सिंह जी, करणपुर प्रधान बोल रहा हूँ। मेरे यहाँ एक बड़ा हादसा हो गया है स्कूल बाउंड्री के अंदर जी, जिसकी लिखा पढ़ी मैंने आज के 1.5 साल पहले मेरे द्वारा शिक्षकों द्वारा किया गया, जिसका कागज आगे बढ़ा, उनके अधिकारियों तक गया, अधिकारियों के बाद तहसील तक गया, लेकिन उस पर कोई आदेश नहीं हुआ। जब एक आदेश इन्होंने किया
तो मुँह जबानी किया कि पेड़ प्रधान कटवा दें। तो मैंने कहा भाई रिटेन में दीजिए जिससे कि इसकी कार्रवाई हो सके। उसके बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, न किसी का। आज बहुत बड़ा हादसा, जान नहीं गई बच्चों, बच्चे बाहर नहीं थे, लेकिन पूरा जिसमें खाना खाया जाता वो भी पूरी तरह घिर के मलबे में तब्दील हो गया है। और किसी तरीके से ऊपर वाले का वो है, बार बार कहूँगा कि जिससे बच्चों को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, बच गए। प्रधान जी, जैसे कि यहाँ पर जो बच्चे के पेरेंट्स हैं, बच्चों के ये बता रहे हैं कि जब तक पेड़ कटेंगे नहीं तब तक हम बच्चों को विद्यालय नहीं भेजेंगे। हाँ, ये बिल्कुल सही उनका कहना है। डरे सहमे हुए हैं। हाँ, डरे सहमे हुए हैं। इतनी बार लिखा पढ़ी होने के बाद आज बच्चों के साथ क्या होता, क्या गुजरती। अधिकारी इस पे जो है किसी तरीके से कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अगर कोई घटना घटित होती तो उसकी जिम्मेदारी अधिकारी जाने, और उसके और ऊपर के अधिकारी भी इस पे अपनी जानकारी मिलावें और इस पे आदेश करें ताकि पेड़ों का कटान हो सके।